कंपनी की नई पेशकश आईपीओ क्या है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचती है तो इसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये एक तरह से कंपनी के लिए पूंजी जुटाने का तरीका होता है। आईपीओ के जरिए कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, कर्ज चुका सकती है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकती है। कंपनी आईपीओ लाने से पहले एसईबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। एसईबीआई यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। एसईबी यह सुनिश्चित करता है कि आईपीओ की प्रक्रिया पारदर्शी हो और निवेशकों के हितों की रक्षा हो। आईपीओ में निवेश करने का मतलब है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन रहे हैं। अगर कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है और आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन याद रखें, शेयर बाजार जोखिम भरा होता है। आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। आईपीओ से कंपनी को मिलता है धन, निवेशक को मौका। किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ लाने का सबसे बड़ा फायदा होता है पूंजी का इंतजाम। आईपीओ से मिली इस पूंजी का इस्तेमाल कंपनी अपने विस्तार के लिए करती है। नए प्लांट लगा सकती है, नई तकनीक अपना सकती है या फिर नए बाजारों में प्रवेश कर सकती है। निवेशकों के लिए आईपीओ एक सुनहरा अवसर होता है। कंपनी के विकास की शुरुआत में ही उसमें निवेश करके वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कई बार आईपीओ में शेयर डिस्काउंट पर मिलते हैं, जो निवेशकों के लिए आकर्षक होता है। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि आईपीओ में निवेश जोखिम से खाली नहीं होता। निवेश से पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम, वित्तीय स्थिति, प्रतिस्पर्धा, भविष्य की योजनाएं, इन सभी पहलुओं पर गौर करना चाहिए। आईपीओ में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट खाता खुलवाना होगा। डीमैट खाता शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जरूरी होता है। यह आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है। डीमैट खाता खुलवाने के बाद आपको आईपीओ में आवेदन करना होगा। यह आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति, जोखिम कारक, आईपीओ से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें इत्यादि। आवेदन करने के बाद आपको तय समय सीमा के भीतर शेयरों के लिए भुगतान करना होगा। अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आपके डीमैट खाते में शेयर जमा कर दिए जाएंगे। सेक्शन 4, आईपीओ की चमक में छिपे जोखिम को पहचाने। आईपीओ में निवेश करने के कई फायदे होने के बावजूद इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं। सबसे बड़ा जोखिम होता है बाजार का उतार चढ़ाव। शेयर बाजार की चाल अनिश्चित होती है और आईपीओ में निवेशित रकम भी घट सकती है। इसके अलावा कंपनी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप न होने पर भी निवेशकों को नुकसान हो सकता है। कई बार आईपीओ में शेयरों का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा होता है। इससे भी निवेशकों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए आईपीओ में निवेश करने से पहले पूरी सावधानी बरतें। कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करें, जोखिमों को समझें और सोच समझकर ही निवेश करें। सेक्शन 5, आईपीओ, सोच समझकर लें फैसला। आईपीओ में निवेश एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और रणनीति का होना जरूरी है। निवेश करने से पहले कंपनी के बिजनेस, प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की संभावनाओं का आकलन जरूर करें। अगर आपको शेयर बाजार की समझ नहीं है तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। याद रखें, निवेश हमेशा सोच समझकर और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही करें।